महादेव भाई, मैं सनातन के लिए कार्य करता हूं और अपने संगठन हिंदू सुरक्षा सेवा संघ का जिला अध्यक्ष हूं। और सबसे पहली मेरी प्राथमिकता है मेरा धर्म अपना। मैं अपने धर्म के लिए कार्य करता हूं। कुछ समय से एक लड़का है नदीम नाम का, नदीम नाम है उसका, और पिताजी का नाम सब्बीरा है और गांव उसका है बराड़ा। वो काफी दिन से, लगभग कई महीनों से वो लगातार मेरी वीडियो पर मतलब ट्रोल करना, गाली देना, बहन बेटियों को गाली देना, मतलब जो भी सनातन के लिए कार्य कर रहा है वो लड़का लगातार टारगेट कर रहा है। और मैंने बार बार समझाया भी हूँ, मैंने बार बार समझाया हो भाई ऐसा ना कर, तो ये बनानी है अपने धर्म के लिए बना, जो अपने मजहब के लिए वीडियो बना, हमें को टारगेट करा, लेकिन वो मान नहीं रहा था। अब उसके अंदर मेरे प्रति इतनी कुंठा पैदा होगी, इतना दर्द पैदा हो गया कि उसने एक षड्यंत्र रचा। अब से कुछ दिन पहले उसने यमुनानगर में लगभग 50 से 60 लड़के हैं जो उसने खुद कबूल कर रखे हैं कि वहां पर उसने मुझको मारने के लिए भेजे एक होटल में। उसको कहीं से सूचना मिली। अब देखो उसने कैसा जिहाद फैलाया, जिहाद, ये जिहादी मैं कहूंगा कि उसने हिंदू लड़कों को 10-10 हजार रुपए बांटे, जो उसने अपनी वीडियो में भी एक्सेप्ट कर रखा है कि मैंने हिंदू लड़कों से 10-10 हजार रुपए दिए। उन लड़कों से लेकर इन्होंने लोकेशन ली, मेरी लोकेशन ली। अब वो लोकेशन दी यमुनानगर की, वहां पर 50-60 लड़के इकट्ठे हो गए। मेरे पास भी इन्फॉर्मेशन आ गई, क्योंकि बात यह है कि भाई हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और सत्य को पराजित नहीं कर सकता, ये हमने सुना भी है और हम मानते भी इस चीज को है। तो उन्होंने प्लानिंग की, वो उसका पर्दाफाश हो गया, तो हम वहां पर नहीं पहुंचे। हमने सूचना दी प्रशासन से। अब प्रशासन का भी उस टाइम ये कहना था कि भाई इसमें क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपको मारने के लिए आए थे। मगर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो, एक उसने फिर हिंदू लड़की को उसमें अपने साथ जोड़ता है। उस लड़की को, हिंदू लड़की में नाम तो उसका लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, जिस लड़की से मैं बहन कहता हूँ और वो मेरे से भाई कहती है, उसने ये काम किया, अच्छा नहीं किया। उसने क्या किया, एक रहमान लड़के के साथ में वो प्रेम प्रसंग में या जैसे भी करके उनके कॉन्टेक्ट में आ गई वो। अब रहमान था नदीम के साथ कॉन्टेक्ट में। उसने बताया कि ऐसे ऐसे लड़की है और ये हिंदू लड़की है और जो रोहित को जानती है। तो इन्होंने क्या किया, वही ब्रेन वॉश किया उस लड़की का कि हम कुछ नहीं करते रोहित से, और तो बस उससे ये है कि वो हिंदू मुस्लिम ना करे, इसलिए हम उसे बदनाम करना चाहते हैं। वो लड़की जैसे भी करके उनके चंगुल में फंस गई। वो मैं गया था मिरकपुर। अब मिरकपुर से लड़की का फोन आता है कि ऐसे ऐसे करके, भाई कहाँ हो? मैं कहा यहाँ पे हूँ। तब भी मैं समझ नहीं पा। अब हमारा एक हिंदू लड़का, मैं सच्चा सिपाही, सच्चा वीर कहूंगा, वो लड़का एक मामले पर नजर रख रहा था। उसने बताया कि भाई ऐसा ऐसा करके एक लड़की हिंदू भी इनके कांटेक्ट में है और वो तेरी लोकेशन वगैरह, ये तुझे बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। ये कि कैसे करके, या तो उसकी लोकेशन दे दे उस लड़की से, या तो उसकी लोकेशन दे दो, या फिर इसको कैसे भी करके होटल में ले आइयो। वो भी उन चीजों का सबका पर्दाफाश किया। अब देखो उसमें तीसरी पॉइंट ऐसी एक ऑडियो ऐसी है जिसमें नदीम जिहादी ये बात बोल रहा है कि हमने 7 हिंदुओं को मारा है। हमने प्रशासन से यही बात की कि मेरा तो चलो जो होगा होगा, लेकिन में 7 हिंदू कौन से मारे गए इसकी भी मुझे जांच करवानी है। ये भी मुझे पता लगना चाहिए कि कौन 7 हिंदू मारे गए थे कभी पहले उसमें। अब देखो षड्यंत्र में हम कहते हैं कि भाई जिहादी किसी का नहीं होता है, ना आतंकवादी किसी का होता, ना जिहादी। अब इन्होंने जो षड्यंत्र रचा था उसमें एक और मुख्य पॉइंट है कि अगर हम एक नया मोबाइल खरीद देंगे, नए मोबाइल में हम मनीष चौहान का नंबर ऐड करेंगे, उससे 2-3 बार कॉल करेंगे, और जब हम रोहित के सामने अपनी बाइक डाल कर और उसको गोली मार देंगे, तब हम सरेंडर कर देंगे पुलिस से और नाम ले देंगे मनीष चौहान का। और मनीष चौहान को भी काफिर बताया गया है। हम तो हमेशा ही चिल्लाते हैं भाई काफिर या एक कम्युनिटी ऐसी है, इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे मंदिरों की तरफ कुदृष्टि रखते हैं, हमारी बहन बेटियों की तरफ कुदृष्टि रखते हैं। और इसमें नाहिद का भी नाम लिया गया। वो अपनी वीडियो में ये बात बोल रहा है, इकरा हसन के कॉन्टेक्ट में है, वो नाहिद हसन के कॉन्टेक्ट में है। मनीष चौहान को वो काफिर बता रहा है। मनीष चौहान को मेरे मरने के बाद कि सारा दोष मनीष चौहान के ऊपर लगे, ऐसी इन्होंने योजना बनाई जिसका पर्दाफाश तो हो गया है। अब मुझे उम्मीद है कि सहारनपुर प्रशासन इसमें अच्छी से अच्छी कार्रवाई करेगा। कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज? भाई मैंने जो नाम दिया है इसमें नदीम, सब्बीरा, नोमान और एक और लड़का रहमान है, और लगभग इसमें हमने ये नाम दिए हैं। आपके आए दिन कोई ना कोई वीडियो वायरल, ऑडियो वायरल हो रही है जिसमें कहीं ना कहीं आपके प्रति कुछ सुनाई दे रहा है। ये ऑडियो किस तरीके से आप तक पहुंच रही है, ये बताइए। देखो हमने पहले क्या बात कही थी कि सत्य को आंच नहीं हुआ करती। हमारे तिलक के बारे में गलत बोला जाता है। अब
मेरे तिलक, ये तिलक थोड़ा ही है भाई मेरे लिए, मेरे इष्ट है ये, मैं इष्ट को मतलब प्रदर्शित कर रहा हूँ, मेरे इष्ट है, शिव बाबा हैं। अब हम लड़ रहे हैं सत्य की लड़ाई। जो अगर मैं कुछ गलत करूंगा तो मेरे देवी देवता ऐसे नहीं है, मुझको अगर मैं गलत करूंगा तो मुझे मिट्टी में मिला देंगे में, मुझे जानकारी है इस चीज की। अगर मैं सही हूं तो कोई मेरा बाल नहीं बांका कर सकता। इस जो जो घटना हुआ है, जो साजिश रची गई थी, इससे ये पता लग गया है कि जो ये उजागर हुए हैं नाम और जो उनकी साजिश थी वो सबके सामने आई, वो सिर्फ मेरे ईश्वर की देन है कि कहीं ना कहीं ईश्वर के बंदे हर जगह हैं। वो सनातनी हर जगह है, सत्य हर जगह है, सत्य को दबाया नहीं जा सकता, ना मारा जा सकता, ये साफ जाहिर हो गया है। कहीं ना कहीं नदीम के टच में भी आपका आदमी है जो ऑडियो लगातार आपको भेज रहा है, कुछ ना कुछ इसी तरीके का मामला चल रहा है। बताया जा रहा है नदीम विदेश में है। हाँ, नदीम कुवैत में रहता है, कुवैत में, सऊदी में है वो। तो हमने कहा भाई इसे जहाँ भी है वो जिहादी हमें यहाँ चाहिए। अन्य बात यह भी है, मैं आपके वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहूंगा, जितने जिहादी हैं ये और जो मारने की साजिश कर रहे थे, कि बच्चों या तो सुधर जो, अन्य घर का कुत्ता मेरे जाएगा, कुत्ता मेरे जाएगा, कभी और हम फिरते हो। यू उत्तर प्रदेश है, कोई विदेश नहीं है यहाँ। यू सोशल मीडिया के जरिए कुछ भ्रमित इस तरीके से चल रहा है कि ऑडियो एआई के थ्रू चेंजिंग की गई है, कुछ ऐसा है? अगर ऑडियो एआई के जरिए बनती तो क्या मुकदमा लिखा जा सकता था? यहाँ से सबसे पहले यही तो चेक हुई। अगर एआई के जरिए है, ये सिर्फ ऑडियो हमने कन्वर्ट कर रखी है, बाकी ये ऑडियो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, ये अब दूसरे मोबाइल से बनाई हुई है, ऐसे नहीं है ये एआई से तो मतलब ही नहीं है हमारा। एआई के जरिए तो मुकदमा भी नहीं हो सकता अगर एआई की वीडियो होती है, ऑडियो होती। ये तो भ्रमित करने वाली बात है। हम तो कह रहे नदीम से भी, अब जो होएगा होएगा, ये तो ठीक जगह पर आ जा, अपना गुनाह कबूल कर, और जो सजा तेरे तो प्रशासन देगा वो तो देगा ही। तो सोचते हैं वहां को आया था बैठ के तेरे पे नहीं कार्रवाई होने की, हम दिखाऊंगे तेरे तो कार्रवाई कैसे हो रहा है कैसे नहीं। अगर ना कार्रवाई है जिब कही तो बात है। इस तरीके की ऑडियो वायरल हो रही है मारने की, तो गंगो पुलिस से सुरक्षा की मदद ली आपने? देखो भाई, सुरक्षा की तो अब प्रशासन खुद देखेगा। रही बात, या अब मैं कोई भिखारी तो हूं नहीं, या मैं डरपोक हूँ, मुझे सुरक्षा चाहिए। मौत तो मेरी, अगर मैं पुलिस में के साथ रहूंगा तो भाई राजीव गांधी हर मर गए थे, बड़े बड़े मेरे यहाँ राघव लखान पाल के पिताजी मर गए थे। तो सुरक्षा की नहीं होगी, सबसे बड़ा हाथ होगा परमात्मा का, उसी के लिए जीतता हूँ और वही मेरी ताकत है सबसे बड़ी। रही बात सुरक्षा की, सुरक्षा मेरी करने वाला परमात्मा मेरे साथी है, इतनी बहुत है मेरे लिए। गंगो पुलिस पे आपको यकीन है कि इसमें सही जांच कर? पूरा यकीन है मुझे। जिला सहारनपुर, गंगो पुलिस पर, मुझे जिला सहारनपुर के प्रशासन पर पूरा यकीन है कि जो भी इसमें दोषी होगा उसके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जा, और उसका पासपोर्ट भी रद्द किया जा। वो जिहादी बैठा है वहां से, मतलब ये कह रहा हूँ, एक तक प्रूफ देता हूँ मैं तो एक तक प्रूफ दे रहा हूँ हर चीज के। आज गंगो पुलिस में थाने में आए हैं, इस मामले को लेकर आए थे? बस इसी मामले को लेकर आया था भाई, क्या नाम, यहाँ पे मेरा थोड़ा बयान होने थे, इसलिए मैं आया था कि भाई ऐसे ऐसे करके थोड़ा क्लियर करके बता दे, वो इसी के लिए आया था। बाकी आश्वासन पूरा है प्रशासन की तरफ से कि इसमें कोई ढील बरती नहीं जाएगी।